आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे यूनिट 4 चल रहा था। यूनिट 4 में एक वीडियो आ चुका था। एक यूनिट के हम केवल 2 वीडियो बना रहे हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूनिट का नाम है कृषि का स्वरूप। सारे प्रश्न कृषि से संबंधित हैं और 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके के लिहाज से भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वान थ्यूनेन जैसा विद्वान के बारे में जो उसने थ्योरी दी है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, उसके बारे में कई प्रश्न ऐसे हैं जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय वगैरह सभी से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यूपी पुलिस और एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में नहीं पूछे जाते हों। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको पढ़िए और जो क्वेश्चन तो आपको ठीक लगे उनको नोट करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न है। 25 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नंबर 7 अगर नहीं देखा है तो आप उसको प्ले लिस्ट पर जाएंगे। प्ले लिस्ट पर 7 नंबर वीडियो आप देखिए। मैंने इसलिए सारे के सारे वीडियो में नंबर डाल दिए हैं। तो 7 नंबर वीडियो यूनिट 4 का पहला वीडियो है। ये 8th नंबर का वीडियो है। तो चाय का जन्म स्थल माना जाता है भारत, जापान, क्यूबा या चीन को। तो चाय का जो जन्म स्थान है वो चीन को ही माना जाता है। भारत इसका आंसर सही नहीं है। भारत सही नहीं है, चीन इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो 26 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। 27 का है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन ही है। यानी सबसे पहले भी खोज चीन में ही हुई थी और सबसे ज़्यादा भी उत्पादन चीन ही कर रहा है। अगला प्रश्न पर आते हैं। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, असम या पश्चिम बंगाल। कई भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर मुझे लगता है आपको भी आता होगा। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 और 8 सब मिला करके 36 हो गए। 36 के 36 में पहले स्थान पर असम है। यानी चाय के उत्पादन में असम का स्थान पहले स्थान पर आता है। कॉफ़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कॉफ़ी तो इंग्लिश का वर्ड है, COFFE, कॉफ़ी। इसको हिंदी में कहवा कहते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए इसका बिल्कुल सही है। 30 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कॉफ़ी का जन्म स्थान माना जाता है। तो चाय का कहाँ माना जाता है? चीन। और कॉफ़ी का माना जाता है, इसमें विकल्प 4 दे रखे हैं, जापान, इथोपिया, ब्रिटेन या स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा बी, इथोपिया को कॉफ़ी का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो पहला विकल्प है भारत, चीन, ब्राज़ील या इथोपिया। आप सही करेंगे इसको इथोपिया, जबकि ये विकल्प बिल्कुल गलत है। ये सही नहीं है और चीन और भारत भी गलत है। इसका मतलब सी विकल्प ब्राज़ील इसका आंसर सही होगा। 32वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से रेशेदार फसल कौन सी है? तो गन्ना तो रेशेदार है नहीं, सामान्य सा आंसर है इसका। चाय भी नहीं है और रबड़ भी नहीं है, इसलिए कपास रेशेदार फसल है। 32 का डी सही है। 33 देखते हैं। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर 33 का आंसर देखते हैं। पहला नंबर चीन है। चीन, भारत, रूस या जापान। तो सही आंसर होगा इसका चीन। ए विकल्प बिल्कुल सही है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर 34 क्वेश्चन। निम्न में से सर्वप्रथम कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला विकल्प है वेबर, वान थ्यूनेन, क्रिस्टॉलर या मार्शल। तो सबसे पहले जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो वान थ्यूनेन ने किया है। बी विकल्प इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं। वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो 35वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहला विकल्प 1826, 1827, 1828, 1829। इन सब में विकल्प ए सही है। 1826 आंसर आपका सही होगा।
36वां देखते हैं, वान थ्यूनेन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, स्पेन के, जर्मनी के या ब्रिटेन के? तो सही आंसर होगा इसका सी, जर्मनी के निवासी थे वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन को आप सही से पढ़ लें। वान थ्यूनेन से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य पेटियाँ बताई हैं? एक केंद्रीय नगर है, केंद्र मतलब बीच में एक नगर है, और इसके चारों तरफ उन्होंने बताया कुछ पेटी पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली पेटी किसकी होगी, चारों तरफ क्या चीज़ उत्पादित होगी? तो यहाँ पर हरी सब्जियाँ वगैरह, गहन कृषि होगी। यहाँ पर पहली पेटी में क्या होगा, गहन कृषि होगी। दूसरी पेटी में जो लकड़ी होती है, जलाने वाली लकड़ी, फर्नीचर वाली लकड़ी, इसका उत्पादन किया जाएगा। वान थ्यूनेन का ये मानना था कि जो लकड़ी है वो वजन में भारी होती है, इसलिए इसको नगर के आसपास ही उगाया जाना चाहिए ताकि लागत कम लगे इसको नगर तक लाने में। तो ये वान थ्यूनेन का मानना था 1826 में। ये आज की बात नहीं है, आज तो ट्रेन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ऐसे संसाधन और ऐसे टेक्निकल चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं जिससे कि भाड़े की समस्या ही ख़त्म हो चुकी है लगभग। उन्होंने जो ये अवस्थिति सिद्धांत दिया था, ये भाड़े को ध्यान में रखते हुए दिया था और दूरी के हिसाब से। एक तो वज़न, चीज़ का वज़न कितना है और वह कितनी दूर पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काल्पनिक एक नगर की संकल्पना दी। बोले ऐसा नगर होगा तो ज़्यादा डेवलप होगा, जिसमें बीच में नगर बताया था, चारों तरफ इसकी कुछ पेटियाँ बताई थी। अब आपसे वो पेटियाँ पूछ रहा है कितनी पेटियाँ हैं। तो इसका सही जो आंसर है, सही आंसर इसका बी है, 6 पेटियाँ बताई हैं उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन के अनुसार किस पेटी में गहन कार्य होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी पेटी या इनमें से कोई नहीं? 39 का आंसर देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसका आंसर प्रथम पेटी सही है। 40वां देखते हैं, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित है? तो 40 का जो सही आंसर है वह है, आपने गेस कर लिया होगा, अमेरिका कृषि फॉर्म, जर्मनी कृषि फॉर्म, ब्रिटेन कृषि फॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये जर्मनी के ही थे, इसलिए जर्मनी के कृषि फॉर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत की दूसरी पेटी में स्थित है, अभी अभी हमने चर्चा की है, जलाऊ लकड़ी। देखो पहला, ये तो पहले में आ गया ना, पशुपालन आ गया सबसे लास्ट में, इसको लास्ट में लिखेंगे 6 के बाद, पशुपालन नहीं, 6 के बाद नहीं, 6 में, क्योंकि 6 पेटियाँ बताई हैं। ये लास्ट की पेटी छठी पेटी में पाई जाती है और प्रतिभूमि 6 के बाद है। यानी आप इसको, वैसे तो 6 पेटियाँ ही बताई हैं इन्होंने, लेकिन 6 पेटी के बाहर जो क्षेत्र होगा प्रतिभूमि का होगा, बंजर भूमि का होगा। और जो जलाऊ लकड़ी है ये इन्होंने दूसरी पेटी में बताई है। मैंने अभी आपको बताया था, जलाने वाली जो लकड़ी है या फर्नीचर वाली लकड़ी दूसरी पेटी में है। तो कृषि अवस्थिति सिद्धांत की दूसरी पेटी में जलाऊ लकड़ी, विकल्प सी आपका सही है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत में बंजर भूमि की पेटी। देखो मैंने अभी चर्चा की थी, बंजर भूमि की पेटी 6 के बाद में जो क्षेत्र बचता है, सप्तम पेटी, उसमें जो बंजर भूमि है उसकी कल्पना की गई है। 43 में देखते हैं, भारत में कितने प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है? तो भारत में मोस्टली 2 प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है। पहले का नाम है अरेबिका और दूसरी का नाम है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा, हो सकता है इस वीडियो में नाम आए, लेकिन फ़िलहाल ये 2 हैं जो कि कॉफ़ी के प्रकार, फसलों के प्रकार हैं। दोनों ही भारत में की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की किस्में हैं, लंबे रेशे वाली होती है, मध्यम रेशे वाली, छोटे रेशे वाली, तीनों ही कपास की किस्में पाई जाती हैं। भारत में जो कपास की किस्म पाई जाती है, भारत में छोटे रेशे वाली और भद्दी प्रकार की कपास पाई जाती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ देश हैं जहाँ पर जो कपास पाई जाती है वो लंबे रेशे वाली, चमकीली, मजबूत कपास के रेशे पाए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के ये इसका विकल्प डी सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी तीनों प्रकार की कपास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार कौन सी पेटी 3 खेत प्रणाली पर आधारित है?
तो सही आंसर होगा इसका 45 का बी, पंचम पेटी। पंचम जो पेटी है, पांचवी जो पेटी है, उसमें 3 खेत प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 के बाद 46वां। वान थ्यूनेन के अनुसार कौन सी पेटी पशुपालन उद्योग से संबंधित थी? 46 का आंसर देखते हैं। अभी हमने चर्चा भी कर चुके हैं, छठी पेटी में पशुपालन उद्योग के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए वान थ्यूनेन के अनुसार चौथी पेटी संबंधित है, किससे संबंधित है चौथी पेटी? तो 47 का जो सही आंसर है वह अनुत्पादन है। इसका विकल्प डी सही होगा। देखो पहली जो पेटी आपको बताई थी, पहली पेटी में गहन कृषि है, जिसमें हरी सब्जियां वगैरह, पालक, मूली, गाजर वगैरह सब उत्पादित होगा, जिससे कि शहर तक आने में वह चीज़ खराब ना हो। मान लीजिए उस समय पर बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी और हरी सब्जियों को, गोभी को हमने यहाँ उत्पादित कर लिया। अब बैलगाड़ी से यहाँ तक पहुँचने में ही इसको 3 दिन लग गए, तो गोभी खराब हो गई। इसलिए वान थ्यूनेन का मानना था जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं और गहन कृषि, दोनों का उत्पादन पहली वाली पेटी में किया जाएगा। लेकिन अन्य उत्पादन में जैसे गेहूं का, मक्का का, बाजरा का उत्पादन है, तो इसका उत्पादन करने के बाद इसको शहर तक लाने में कितना भी समय लगे, इसको लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है। इसलिए चौथी पेटी में अन्न उत्पादन की बात इन्होंने कही है। 48 में देखते हैं कॉफ़ी की जातियां हैं। अरेबिका तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, रोबस्टा भी बता चुका हूँ, ये दोनों भारत में पाई जाती हैं। लाइबेरिया ये भी कॉफ़ी की ही एक, अगर ये दोनों विकल्प भी आपको पता है तो इसका मतलब ये सही आपका सही हो जाएगा। तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया तीनों कॉफ़ी की जातियां हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। वान थ्यूनेन के अनुसार किसी भी कृषक का लाभ कितने विचलनों पर आधारित होता है? तो 49 का सही आंसर होगा बी, यानी कि तीसरा, 3 विचलनों पर आधारित होता है। 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50वां, इसको और देख लो। वान थ्यूनेन के सिद्धांत की मान्यताएं हैं। वान थ्यूनेन सिद्धांत की मान्यताओं में पहला तो है वस्तुओं का परिवहन, जो वस्तु है उसका परिवहन वह दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। जैसे यहाँ पर है केंद्र, बाजार है और ये शहर है, और कोई चीज़ यहाँ पर उत्पादित हो रही है, मान लीजिए गन्ना उत्पादन हो रहा है, तो गन्ने को शहर तक लाने में, भाई शहर में फैक्ट्री लगी होती है, तो शहर तक लाने में एक तो इसका वज़न मैटर करता है और दूसरा इसकी दूरी मैटर करती है, क्योंकि भाड़ा भी तो लगेगा ना। और ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा भाड़ा लगेगा, कम वजन होगा तो कम भाड़ा लगेगा। तो उनका मानना था कि वजन और दूरी के हिसाब से जो उसका जो व्यय है वो प्रभावित होता है, अनुपात में बढ़ता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा दूर उत्पादित हो रही है तो उसी अनुपात में उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब विकल्प ए सही है। विकल्प बी देखते हैं। संपूर्ण बिलख प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन साधन उपलब्ध होगा। ये भी सही है। उन्होंने एक ही प्रकार के साधन की कल्पना की थी कि जो पूरा प्रदेश होगा उसमें, आज तो मान लीजिए ट्रक भी हैं और घोड़े तांगे भी हैं, इधर छोटी जो मयूरी जैसे संसाधन भी हैं जिनसे बहुत कम खर्चे पर ही वस्तुओं को लाया जा सकता है, ट्रेन भी है। लेकिन पहले कुछ एक ही प्रकार का उन्होंने परिवहन साधन को टारगेट किया था जो उस समय ज़्यादा प्रचलित रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर तीसरा या सी है, बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ शुद्ध लाभ कम हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी इसका सही है, यानी कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ, मैं अभी बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर केंद्र है और यहाँ मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, चीनी का उत्पादन हो रहा है, और इतनी दूरी पर चीनी को ले जाने में यहाँ पर मूल्य 40 रुपये निकल के आ रहा है। लेकिन अगर यही दूरी बढ़ जाए और ये दूरी यहाँ पर हो जाए तो चीनी यहाँ से आएगी यहाँ पर और फिर यहाँ से इधर को आएगी, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा। चीनी का मूल्य मान लीजिए 50 रुपया हो गया। पहले यही व्यक्ति चीनी 40 रुपये में बेच रहा था, अब यही 50 रुपये में बेच रहा है,
तो जो इसका प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो लाभ इसका कम हो गया। पहले 40 रुपये में बेच के ये 12 रुपये कमा रहा था, क्योंकि 52 रुपये के हिसाब से इसको 52 रुपये के हिसाब से हो रहा था पूरा का पूरा इसका व्यय। अब क्या हो रहा है कि अब 40 रुपये की जगह 50 रुपये में बिक रही है, तो क्या हो जाएगा, 50 रुपये में आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये 2 रुपये रह जाएगा। इसका व्यय बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, 10 रुपये का खर्चा इधर को बढ़ गया। तो इस तरह से इसका मानना था कि बाज़ार से दूरी बढ़ने के साथ साथ शुद्ध लाभ कम हो जाता है। तो इसका विकल्प डी सही है। 50 क्वेश्चन आपने देख लिए ये, और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, कल के लिए आएगा, उस वीडियो में आप देखेंगे यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 औद्योगिक क्षेत्र है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्षेत्र का, क्योंकि प्रश्न हर यूनिट से बराबर पूछे जाते हैं, कोई भी यूनिट छोड़ने का नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जो भी अपलोड हो चैनल पर वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।